और आज किसानों के ऊपर आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ है, जिससे बहुत से किसान घायल हुए हैं और उनका वहां पर इलाज भी नहीं हो रहा है। और हम लोग जब जाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस ने बलपूर्वक हमको लखनऊ में रोक लिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे तमाम घटनाएं हैं जहां पर संविधान की हत्या करने का काम कर रही है। भाजपा चाहती है कि डरा करके, धमका करके, गोली चला करके, लाठी चला करके, आंसू गैस छोड़ करके, फर्जी मुकदमे लगा करके हम जनता की आवाज दबा दें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस तो मना लिया गया, लेकिन बड़ी बात ये, संविधान जिसकी बात हो रही लगातार, क्या वाकई में वो खतरे में है? आप हर चुनाव में देखते हैं कि एक लाल किताब सभी पॉलिटिशियंस के हाथ में रहती है। राहुल गांधी के आपने हाथ में देखी होगी, अखिलेश यादव के हाथ में देखी होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या सब कुछ सही है? शंभू बॉर्डर में आपने देखा आज जो वीडियोस जो तमाम सारी सोशल मीडिया पर वायरल है, जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए जाते हैं, सभी को रोका जाता है। और दूसरी तरफ बीते समय की अगर आप बात करेंगे तो आपने देखा राकेश टिकैत को रोका गया, किसानों को रोका गया जब दिल्ली की तरफ कूच किए। संभल में घटना हुई तो आपने देखा इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस का डेलीगेट हो, चाहे समाजवादी पार्टी का डेलीगेट हो, जब जाने की बात करता है तो सभी को रोका जाता है। क्या वाकई में जमीनी स्तर पर सब कुछ सही है? हम बात करने के लिए इस समय लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी के साथ में हैं। हम बात करेंगे, विधायक जी, क्या सब कुछ सही दिख रहा है? संविधान की बात सब कुछ हर जगह हो रही, क्या सब कुछ संवैधानिक है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि संविधान की रक्षा के लिए हर तरह की कुर्बानी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, हम लोग वो संघर्ष करने का काम करेंगे। आज भाजपा की जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, ये सब मिल करके संविधान की लगातार हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार संविधान पर हमला हो रहा है। नोएडा बॉर्डर पर किसान अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहा है तो उसको बलपूर्वक दबाया जा रहा है। और आज किसानों के ऊपर आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ है, जिससे बहुत से किसान घायल हुए हैं। ये लोकतंत्र पर और जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर हमला है। ऐसे ही संभल में हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई और तमाम लोग घायल हुए। पुलिस के लोग और पुलिस के संरक्षण में कुछ गुंडे भीड़ पर फायरिंग कर रहे थे, जिससे 5 लोगों की हत्या हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। किसी को लाठीचार्ज से, किसी को गोली से चोट पहुंची और उनका वहां पर इलाज भी नहीं हो रहा है। हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग वहां पर जा करके जो घायल लोग हैं उनका उपचार सही हो, जो मृतक हैं उनके परिवारों को सांत्वना दी जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 15 लोगों की कमेटी बनाई। हम भी उसके सदस्य थे और हम लोग जब जाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस ने बलपूर्वक हमको लखनऊ में रोक लिया। अगर रोकना था तो संभल के बॉर्डर पर रोकते, लेकिन लखनऊ में ही हम लोगों को घरों पर पुलिस बल लगा करके रोकने का काम हुआ।
ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है, ये लोकतंत्र पर हमला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे तमाम घटनाएं हैं जहां पर संविधान की हत्या करने का काम कर रही है। जैसे पूरा विपक्ष और जनता ये मांग कर रही है कि जो चुनाव हो वो चुनाव बैलेट पेपर से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि नहीं, चुनाव ईवीएम से ही कराएंगे। और सारे विपक्षी पार्टियां, देश की जनता आंदोलित है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को वो तैयार नहीं है। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उससे लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले, उनको मौलिक अधिकार मिले, लेकिन उन संवैधानिक अधिकारों पर आज हमला हो रहा है। इसलिए लगातार संविधान में भाजपा की सरकार परिवर्तन करने का काम कर रही है। लगातार नए नए कानून ला करके, नए नए एक्ट ला करके जनता पर दमन, जुल्म और अन्याय करने का काम हो रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हम संविधान की हर तरीके से रक्षा करने का काम करेंगे और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। हम लोग लोकतंत्र सेनानी भी हैं और 20-20 महीने जेलों में रह करके संविधान और लोकतंत्र की बचाने का काम किया है। तो विधायक जी, किसानों के लिए क्या कहें, क्योंकि यूपी से भी तमाम किसान वहां पे पहुंचे हुए हैं और जो आगे बढ़ रहे थे, जिनको आज रोका गया और बहुत तरीके की बर्बरता उनके साथ हुई है। किसान अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, जो उन्हें संविधान में अधिकार मिला है, उसके तहत वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे। उनको नोएडा बॉर्डर पर रोक लिया गया, उनके साथ बर्बरता करी गई, आंसू गैस छोड़े गई, लाठीचार्ज किया गया और तमाम किसानों के चोट आई। भाजपा सरकार का मंत्री उनसे बात करने अगर वहाँ पे आते, उनकी बात सुनते, उनसे ज्ञापन लेते, तो ये घटना नहीं होती। लेकिन भाजपा की सरकार के मंत्री आंदोलनकारियों से ज्ञापन लेकर के उनसे बात करने को भी तैयार नहीं हैं, और जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर जो है लाठीचार्ज हो रहा है। ये संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाना चाहती है। लेकिन जब अन्नदाता जो है वो सड़क पर निकल करके संघर्ष करने के लिए आंदोलन करे, इसका मतलब है कि ये सरकार पूर्ण रूप से विफल हो गई है। विधायक जी, संभल को लेके एक सवाल पूछूंगा। डेलीगेट जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाया है। 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, क्या इसके बाद आप लोग जाएंगे वहां पर संभल में? निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते थे कि वहां पर संभल में जा करके जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे मिल करके उनको सांत्वना दें। एक जांच आयोग बनाया गया। उस जांच आयोग में वहाँ के डीएम और एसएसपी ने दबाव डाल करके, धमकी दे करके अपने मन के हिसाब से लोगों के बयान कराएं। हम लोग ये चाहते थे कि जांच से पहले वहाँ पर एसएसपी और डीएम हटाए जाएं, वहाँ निष्पक्ष जांच हो। वहाँ निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। जब पुलिस के अधिकारियों के घेरे में, जब एसएसपी और डीएम के घेरे में कोई बयान लिया जाएगा तो वो डर और दबाव से बयान बनाया गया। हम लोग ये चाहते थे कि हम वहाँ पर जाएंगे। हमने भी कहा कि हमारी कई गाड़ियाँ हैं और हम अकेले अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे। हमारी गाड़ी में 3 पुलिस के अधिकारी बैठे, जो पीछे हमारी गाड़ियाँ हैं उसमें और पुलिस लोग बैठे। जब हम लोग जाएंगे संभल, वहाँ हमारे साथ पुलिस और चले। जब वहाँ पुलिस हमारे साथ में रहेगी, हम वहाँ अकेले रहेंगे, तब शांति भंग कहाँ से हो जाएगी? तो शांति भंग करने का काम जो है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा चाहती है कि डरा करके, धमका करके
गोली चला करके, लाठी चला करके, आंसू गैस छोड़ करके, फर्जी मुकदमे लगा करके हम जनता की आवाज़ दबा दें। लेकिन जितना सरकार जनता को दबाएगी उतना आंदोलन और तेज होगा। लाठी गोली या मुकदमों से, जेलों से जो है ये आंदोलन अब डरने और झुकने वाला नहीं है। विधायक जी, एक सवाल और है, अजमेर शरीफ को लेकर के भी याचिका दाखिल हुई है और कोर्ट ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया है। लोग ये तक बात कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो बहराइच संभल जैसी घटना यहाँ पर भी हो जाए, इसको लेकर क्या सोचते हैं? भाजपा की सरकार ये चाहती है कि देश का हर शहर बहराइच और संभल बन जाए। वहाँ 800 सालों से अधिक अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, उनकी वहाँ पर मज़ार है और वो वहाँ पर रहे हैं। उस जगह पर ये कहा जा रहा है कि अब सर्वे होगा, जबकि वर्शिप एक्ट लगा है 91 में आया और उसमें कहा गया था वर्शिप एक्ट में कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद कोर्ट में चल रहा है, इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को अब परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जो धार्मिक स्थल जिसका जहाँ पर है वो उस स्थल वहीं पर रहेगा। लेकिन उस एक्ट के लागू होने के बाद भी जो है वो भाजपा की सरकार पूरे देश में दंगा और तनाव हिंसा करना चाहती है। और जो भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये भाषा न किसी संत की हो सकती है न मुख्यमंत्री की, ये तो लगता है कि आतंकवादियों की भाषा है। जिस तरीके से जो तनाव पैदा करने का, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उससे जो है जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और 2027 में उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक देगी और नई सरकार बनेगी। विधायक जी, 2027 के चुनाव की बात कर ली है आपने। अभी बात की जाए, बीते दिन तो कांग्रेस की कार्यकारिणी भी भंग हो गई है, वो भी 2027 के चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं माना जा रहा है। इस तैयारी को कैसे देखते हो? जो कार्यकारिणी भंग हुई है उस पर क्या सोच रही समाजवादी पार्टी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी पार्टी का मसला है। गठबंधन में आप भी हैं विधायक जी। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की कमेटी में कौन रहेगा, कब भंग होगी, इसमें कांग्रेस पार्टी का कुछ वो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो निर्णय करेगी वो उसका अपना निर्णय है। लेकिन जो आगामी चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़के भाजपा को हराने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा न होने पाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ेगा और 27 में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की प्रदेश में सरकार बनेगी। क्योंकि जो भाजपा की सरकार है ये जनता के मुद्दों पर कोई बात ना होने पाए ये प्रयास करती है। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास नहीं हो रहा है, इससे परेशान है। लेकिन भाजपा की सरकार चाहती है कि महंगाई पर कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर कोई बात ना हो, भ्रष्टाचार मचा हुआ, लूट हो रही है, सब मिल करके पूरे प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा ना होने पाए। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, इस पर बहस ना होने पाए। विकास के सारे काम ठप हैं, केवल काम फाइलों में हो रहा है, जमीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए भाजपा की सरकार प्रदेश में दंगा और हिंसा करवाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे। हमारी बात होती है संविधान को लेकर के, किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान जो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हुई और अंत में
रविदास मल्होत्रा जी ने साफ कर दिया है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन साथ में है। जो कार्यकारिणी भंग हुई उसको लेकर के अंदरूनी मामला बताया है। क्या कुछ होगा आगे आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए नेताओं के बीच में जाता रहूंगा। कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।